आज के डीके सर क्लासेस के माध्यम से एक ऐसे खुलासा करने वाला हूं आप लोगों के सामने जिसको आप लोग सुन करके दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा हो रहा है, और आपको जाने अनजाने में आप भी उसके शिकार हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है, और आप भी उसका कहीं ना कहीं से आपके बच्चे, आप और आपके जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसका शिकार होते जा रहे हैं। हाँ, मैं अगर कहूँ तो आप भी इस पर विश्वास नहीं कीजिएगा। जैसा कि मैं कहूँ कि जो लोग भी हमारे कबूतर के शौकीन हैं, जो लोग भी कबूतर पालते हैं, जो लोग कबूतरों को दाना खिलाते हैं, या वैसे व्यक्ति जिनके छतों पर कबूतर रहते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनके छतों पर कबूतर आते हैं, ऐसा हमेशा देखा जा रहा है कि जब भी हम लोग छतों पर कोई चीज़ पसार रहे हैं, अनाज के दाने या कुछ भी, तो कबूतर वहाँ पर आ जा रहे हैं। मैं कहूँ कि अगर वो कबूतर आपके लिए जानलेवा है, आपके जान को ले रहे हैं, आपके बच्चों को जान को ले रहे हैं, तो आप यकीन नहीं कीजिएगा। एक ऐसा रिसर्च आया जिसको सुन करके आप भी आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि क्या यह सचमुच में ऐसा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाण के साथ साबित कर दिए हैं, इसको ना मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो चलिए आज के वैज्ञानिक क्लास में देखते हैं इस वैज्ञानिक क्लास को क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा आप करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि कबूतर मानव के लिए घातक क्यों बनते जा रहे हैं। कबूतर मानव के लिए घातक क्यों बनते जा रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे नए नए रिसर्च आएंगे सामने, आपको यह सोच करके देख करके आश्चर्यचकित होगा कि कैसे हो जाता है। पहले के ज़माने में था, हम लोग हर घटना घटता था, जानकारी नहीं होती थी, साइंस उतना डेवलप नहीं था, पता नहीं लगा पाते थे कहाँ से ये बीमारियाँ आई, कैसे हुई, तो हम लोग इसके बारे में नहीं बता पाते थे। जैसे कि मैंने पीछे बताया था एक दो क्लासों में आप लोगों को कि जब हम लोग छोटे थे, बचपन में थे, तो उस समय सिखाया जाता था कि देखिए सबसे ज़्यादा मधु जो एथी होती है, घरेलू मक्खी होती है, वो सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाती है। फिर बाद में आया कि नहीं, इससे नहीं, जो है आपको जो कीड़े मकोड़े जैसे मच्छर है, मच्छर से सबसे ज़्यादा बीमारी फैलता है। तो इसी तरह से जैसे जैसे साइंस का विकास होते जा रहा है, अब जैसे नया आया एक रिसर्च कि नहीं, उस मच्छर से नहीं बल्कि घर के जो बिल्ली है, घर में हम लोग को जो बिल्ली रहती है, वो सबसे अधिक बीमारी फैलाती है। तो देखिए, एक नया नया जैसे जैसे रिसर्च आ रहा है, और आज मैं खुलासा कर रहा हूँ कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा, अब उससे भी आगे बढ़े, बिल्ली से भी आगे, तो मैं कह सकता हूं कि जो दुनिया में जितनी भी बीमारियां फैलती हैं उसमें सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाने वाले हैं आप लोगों को कबूतर। देखिए कितने मासूम होते हैं, सभी लोग प्यार से उसको पालते हैं, रखते हैं, और इतने मासूम होते हैं कि क्या बताया जाए। कोई भी बच्चा हो, महिला हो, कोई भी कबूतर को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, देखने में भी आकर्षक लगते हैं। लेकिन देखिए, जितने आकर्षक लगते हैं, जितने मासूम पक्षी हैं, उतना ही खतरनाक है। आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे रिसर्च, जैसे क्या है कि बहुत सारी बीमारियां अभी आ रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, और उन बीमारियों को जांच करते समय डॉक्टर देख रहे हैं कि भाई यह वायरस कहाँ से आ रहे हैं। जैसे मैं चर्चा करूँगा कि जो भी बीमारियां आ रही हैं, डॉक्टर उस पर जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वायरस कहाँ से आ रहा है। बहुत सारे जानवरों को जांच कर रहे हैं कि इससे आया होगा, इससे आया होगा, यहाँ से आया होगा, ऐसे हुआ होगा। करते 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 डॉक्टरों ने इन कबूतरों पर भी जांच बैठाया, इन पर भी रिसर्च करना शुरू किया। तो पता चला, आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि दुनिया में जितनी बीमारियां फैलती हैं उसका 50% अकेले जो है कबूतरों से फैलता है। आप सोचिए कितने खतरनाक है कि दुनिया में जितनी बीमारियां फैलती हैं उसका अकेले 50% यानी 50% इन कबूतरों से फैलता है। अब इस गंभीरता को देखते हुए आप लोगों को बता रहे हैं कि मुंबई में, सबसे भारत के जो शहर मुंबई है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कबूतर हैं। और इन कबूतरों को जब वहाँ पर इस बात का पता चला, रिसर्च हुआ कि पता चला कि जितने वायरस हैं जो इस बीमारी को फैला रहे हैं, जितने फंगस हैं जो इस बीमारी को फैला रहे हैं, जितने बैक्टीरिया हैं जो इस बीमारी को फैला रहे हैं, ये सब के सब कबूतरों के शरीर से, उनके पंखों से या उनके बीट से, उनके, कहा जाए साधारण भाषा में,
उनके लैटिन से जो विजिट करते हैं, लैटिन करते हैं, उनसे निकलने वाले वायरस से, उससे निकलने वाले फंगस से ये सारी बीमारियां होती है। तो चलिए आज के क्लास में एक एक करके आपको बताएंगे कि कबूतर कितने खतरनाक हो गए हैं हम लोगों के लिए, और इसको हम लोग को आज के बाद बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये 100% रिसर्च आप लोग को बता रहे हैं कि जो रिसर्च हुआ है, जो सामने रिसर्च आया, उसका मैं ये कर रहा हूँ। तो मुंबई में देखिए यही घटना जो मुंबई में घटा, तो वहाँ पर क्या किया गया कि वहाँ के जो सरकार है, नगर पालिका है जो वहाँ के, वो क्या कर दी कि वहाँ पर रोक लगा दी है कि कोई भी व्यक्ति कबूतर खाना नहीं चलाएगा। यानी जितने भी कबूतर पालने वाले हैं सभी कबूतर खानों को बंद करने का आदेश आ गया। और उसके बाद जो भी कबूतर को खाना खिलाएंगे, जो दाना देते हैं, उन पर भी रोक लगा दिया गया है। अगर कोई नहीं मानता है तो 5,000 रुपया तक ले फाइन है। अब सोचिए कितने गंभीर मामला है। आप सोच रहे हैं कि हम कबूतरों को खाना खिला रहे हैं, खाना नहीं खिला रहे हैं, धीरे 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 आप जो है मृत्यु के गाल में समा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, और धीरे धीरे आप जो है बहुत कम ही समय में आपकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे हो जाती है, कितना खतरनाक बीमारी है, क्या इतना खतरनाक बीमारी है कि हम कबूतर को दाना देते रहेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी? तो हाँ, ऐसा ही है। इसलिए कि ऐसी भयंकर बीमारी है कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से है और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके बताते हैं हम कबूतर और कबूतरों के बीट हमारे लिए कितने खतरनाक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि देखिए हिस्टोप्लाज्मोसिस पहली जो बीमारी है, कबूतरों से होने वाली जो पहली बीमारी है, उसका नाम है हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये देखिए एक फंगस के द्वारा होने वाला रोग है, फंगस के द्वारा होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे फेफड़ा है उसमें सूजन आ जाता है। देखिए धीरे धीरे आप कबूतर को दाना दे रहे हैं, वो जो फंगस है उसके बीट से जो लैटिन कर दिया है, जैसे जैसे सूखता है उसका बीट जैसे जैसे सूखेगा, उसमें से जो फंगस है ना वो हवा में तैरने लगते हैं, वह उड़ करके हवा में तैर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ आप कबूतरों को दाना खिला रहे हैं, कबूतर के बीट वहाँ पड़ा हुआ है, वो सूख रहा है, और सूखने के बाद उससे जो है फंगस उड़ रहा है और श्वास के द्वारा आपके जो है श्वास नलिका में जा रहा है। ये धीरे धीरे पहुँच जाते हैं फेफड़ा में, और धीरे धीरे क्या करते हैं कि फेफड़ा में स्वेलिंग होने लगता है, फेफड़ा में सूजन आ जाता है। धीरे धीरे आपका फेफड़ा जो है सख्त हो जाता है, यानी कड़ा हो जाता है। अब उसमें जो है सांस लेने की, जैसे हम लोग सांस ऐसे खींचते हैं तो फेफड़ा फैलता है, छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है। तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि जो उसमें लचक है, जो उसमें मुलायम जो है, उसमें क्या होगा, धीरे धीरे वो सख्त होते जाएगा, कड़ा होते जाएगा। तो उसमें उसके बाद क्या होगा कि आपको ये जब इसमें सख्त होगा, जब इसमें स्वेलिंग होगा, उस स्थिति में आपको क्या होगा, सुरसुरी टाइप आने लगता है, खांसी आएगा, बुखार हो जाएगा, आपको थकान महसूस होगा और सीने में दर्द होगा, सिर दर्द भी होगा। मतलब बीमारियों के खान है ये। देखिए मैंने पहला, अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप सुन लीजिए, बीमारी को सुन लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितने हमारे लिए खतरनाक हैं। हम लोग मासूम समझ कर कि इसको पालते हैं, पोसते हैं, दाना खिलाते हैं, अपने छतों पर बैठता है तो आराम से हम देखते हैं, लेकिन कितने खतरनाक है ज़रा इसको सोचिए। दूसरा देखिए एक क्रिप्टोकोसिस है, क्रिप्टोकोसिस एक बीमारी है, क्रिप्टोकोसिस। ये देखिए दूसरी फंगस, ये दूसरी बीमारी है जो भी फंगस के द्वारा ही होता है। क्रिप्टोकोसिस एक बीमारी है, ये भी फेफड़े से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम जो है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक रहती है तो कोई भी वायरस, सूक्ष्मजीव, कोई भी जीवाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसको मारकर ख़त्म कर देता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहता है। तो अब देखिए ये जो फंगस जाता है हमारे शरीर में तो क्या करता है कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी जो सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को ही समाप्त कर देता है या कम कर देता है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जब हमारी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगी तो कोई भी अब वायरस, कोई भी बैक्टीरिया,
कोई भी फंगस जो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा वो सब के सब रोग फैलाते जाएंगे। तो सोचिए कितना घातक है कि आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को ही ये ख़त्म कर देता है। और सारे कहाँ से आते हैं? ये सभी कबूतरों के पंख या उसके बीट से निकलते हैं। तो सोचिए कितना खतरनाक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अब इसमें एक जो हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित भी एक बीमारी है, मेनिंजाइटिस जिसको कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क के संबंधित बीमारी है। तो जब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देता है तब क्या होता है कि हमारे शरीर में एक बीमारी भी होती है, बहुत भयंकर बीमारी है जिसको मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, आदमी भ्रम की स्थिति में हो जाता है। ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है जो पूरा तंत्रिका तंत्र को खड़ा कर देता है। तो इस तरह से यह बीमारी जो है बहुत घातक बीमारी है। आगे चलते हैं। सिस्टेकोसिस एक अगली बीमारी है जो वायरस के द्वारा होती है। देखिए जैसे ये देख रहे हैं, सिस्टेकोसिस बीमारी है जो वायरस के द्वारा होती है और ये कभी कभी बीमारी जो है जीवाणु के द्वारा भी होती है। तो इसमें क्या होता है, बर्ड फ्लू। देखिए बर्ड फ्लू के द्वारा ये बीमारी आप सुने होंगे, बर्ड फ्लू एक बार बहुत चर्चा में आया था, पक्षियों से फैलने वाली बीमारी। तो इसके भी जनक इसी में है, ये वायरस, ये जीवाणु जो इसके द्वारा फैलता है। देखिए एक बुखार होता है जो जल्दी ये टूटता नहीं है, बुखार ऐसा बुखार होता है। और इसमें क्या होता है, सांस फूलने लगता है। देखिए कितने घातक है, इसमें सांस फूलने लगता है। जैसे एक टाइफाइड बुखार है, देखते हैं टाइफाइड बुखार हो जाता तो बहुत लंबा चलता है, कभी टूटता ही नहीं है। तो इसमें है। और देखिए दूसरा है कि भोजन को विषाक्त, ये जो वायरस है, जीवाणु है, क्या करते हैं कि भोजन को विषाक्त बना देते हैं, हमारे भोजन को। और इससे क्या होता है कि जब ऐसे भोजन हम करते हैं या जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे सीने में जकड़न पैदा हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि फेफड़ा से संबंधित है, तो ये फेफड़ा को प्रभावित करेंगे तो सीने में पूरा जकड़न हो जाता है, यानी आपको कितना भी सांस खींचिएगा सांस ही नहीं लिया आएगा, दम घुटने लगता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए कितने खतरनाक है। अब चलते हम आगे। देखिए ये सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करते हैं। कौन इससे ज़्यादातर? सभी कबूतरों से, कबूतर से देखिएगा कि बच्चे सबसे ज़्यादा लगाव में रहते हैं, जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा दूसरा चीज़ एक और है कि बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता है। बुजुर्गों का, हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग जो है उनकी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है। तो ज़्यादातर हमारे बच्चों पर यह अटैक करता है, बुजुर्गों पर अटैक करता है। महिलाओं पर, महिलाओं की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है थोड़ा कमज़ोर होता है पुरुषों की तुलना में, तो उस पर ये प्रभावित करता है। दूसरा है कि देखिए लीवर को डैमेज कर देता है। जब ये लीवर में जाता है ना तो पूरा लीवर को ही डैमेज कर देगा। अगला नुकसान इसको देखिए, ये किडनी को भी बर्बाद कर देता है। जैसे ये जाएगा वायरस या जीवाणु जो है, ये क्या करता है कि हमारे किडनी को भी इन्फेक्टेड कर देता है। और साथ ही साथ देखिए दस्त की क्रिया भी होने लगती है। सोचिए बीमारियों का घर है। जैसे मैंने बताया ना कि वैज्ञानिकों का रिसर्च है कि दुनिया में जितनी बीमारियां फैलती है ना उसका 50% अकेले जो है इन कबूतरों से फैलती है। देखिए पहले आदमी जानता नहीं था, जांच रिसर्च नहीं था, लोग नहीं जानते। लेकिन जैसे ही रिसर्च सामने आया कि आखिर ये वायरस कहाँ से आ रहे हैं, आखिर ये जीवाणु कहाँ से आ रहे हैं, किस जीव में पाए जाते हैं, तो धीरे धीरे रिसर्च होते होते पता चला कि ये सारे वायरस जो इन सभी रोगों के कारक है ये कबूतरों से आ रहे हैं, उनके बीट से आ रहे हैं। तो देखिए इसके बाद आप कबूतरों को दाना खिला रहे हैं, धीरे धीरे आपको जो है क्या होता है, सिर दर्द हो रहा है, हल्का हल्का महसूस हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आप खिलाते जा रहे हैं। एक दिन पता चला कि आपका टिकट कट गया, आपको पता भी नहीं चला कि ये वायरस, ये विषाणु कहाँ से आए। देखिए एक साल्मोनेला है और इकोलाई बैक्टीरिया के नाम आप सुने होंगे, साल्मोनेला और इकोलाई बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि ये सारे इन रोगों की, जैसे मैंने ऊपर में बताया, लीवर को ख़राब कर देते हैं, टाइफाइड है, किडनी है, दस्त, पेट दर्द, ये सभी जो है ये साल्मोनेला और इकोलाई बैक्टीरिया जो है पैदा करते हैं। तो सोचिए कितने खतरनाक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 50 से अधिक बीमारी, कहिए
कि इन कबूतरों से होती है। और वैज्ञानिकों का यही कहना है कि 50 से अधिक, जिसमें 50% अकेले कबूतर से होता है, बाकी सभी जीवों को अकेले अलग छोड़ दीजिए। तो इस तरह से सोचिए कितने खतरनाक है। एक और वायरस के बारे में मैं बता रहा हूँ, एवियन एबोला वायरस है। एवियन एबोला वायरस है। ये सीधे क्या करता है कि हमारे तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है ना। तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा तो सोचिए क्या होगा, पूरा शरीर का सिस्टम ही बिगड़ जाता है। दूसरा है हाइपरसेंटिविटिस इम्यूनोसिस या इम्यूनोनाइटिस, इसको कहते हैं न्यूमोनाइटिस। तो ये हाइपरसेंटिविटी न्यूमोनाइटिस जो है ये भी इसका कारक है। और ये भी जो होता है फंगस के द्वारा ही होता है, जो बीट में फंगस होते हैं उसके द्वारा। ये भी उड़ करके जब श्वसन क्रिया के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया के में जा करके चले जाते हैं अंदर, तो अब ये समझिए कि फिर यह भी वही काम करता है, हमारे फेफड़े को ही सुखवाने लगता है। सोचिए आप कबूतरों को दाना खिला रहे हैं, आज खिला रहे हैं, कल खिला रहे हैं, और ये जो फंगस है आपके शरीर में चला गया है और धीरे 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 आपको क्या करता है, आपके फेफड़े को ही सुखवा देता है या फेफड़ा को ही सड़ा देता है। देखिए कितना खतरनाक है। आप इधर उसको मासूम समझ के खाना खिला रहे हैं, धीरे धीरे दाना खिला रहे हैं, और वो फंगस जाकर आपके जो है आपके लंग्स को ही सड़ा दे रहे हैं ना। तो इस तरह से सोचिए कितना ही खतरनाक है। और इसके बाद कह रहा है कि जो अपने आपके फेफड़े को सड़ा देते हैं वो सूखने लगता है और इसके बाद दम घुटने लगता है, उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कबूतर के बीट्स और कबूतर में के पंखों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, वायरस और फंगस कितने खतरनाक है। देखिए इसमें एक दूसरा भी है, तो ये तो जीवों से हट कर है। मान लीजिए कि इसके बीट्स में, कबूतरों के जो बीट्स है उनके बीट्स में एसिड होता है। तो यह एसिड जहाँ पर बड़े बड़े इमारत है, बड़े बड़े भवन हैं, तो उस पर अगर ज़्यादा ही वीट करते हैं ना, तो इनके वीट में एसिड जो होता है परतरों को भी गला देता है। सोचिए कितने खतरनाक है वीट्स भी। तो चलिए वो तो मान लीजिए कि कम से कम मकानों को हानि पहुंचता है हमारे, लेकिन यहाँ तो सीधे हमारे जान को खतरा है। तो इस तरह से यह जानकारी कहाँ से आई, तो मैंने बताया कि आप लोगों को सबसे पहले मुंबई में ये डॉक्टरों के द्वारा, वहाँ के साइंटिस्टों के द्वारा, वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा ये सब रिसर्च जब किया गया कि भाई इतनी बीमारियाँ जो आ रही हैं इस संबंधी, जैसे फेफड़े से संबंधित है या ये मेनिंजाइटिस है या टाइफाइड है या किडनी संबंधी, तो सभी को पता चला कि ये वायरस जो है कहाँ से आ रहे हैं। तो पता चला कि ये सारे वायरस जो है कबूतरों से आ रहे हैं। और तब वहाँ के सरकार ने, राज्य सरकार ने वहाँ का आदेश दे करके कबूतरों को, सारे कबूतर खाने जो बंद करवा दिए और वहाँ दाना खिलाने वाले व्यक्तियों पर भी ना सज़ा का प्रावधान किया गया, उनको मना किया गया। फिर भी आज लोग कर रहे हैं। कुछ वहाँ पर जो क्या कहता है प्रकृति के रक्षक हैं, कुछ जीवों के पशु प्रेमी जो हैं, पक्षी प्रेमी हैं, वो क्या कर रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा होना चाहिए, हमारे इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। तो भाई देखिए जहाँ पर जीवों के अपने जान की खतरा हो, मान लीजिए कि हम जिंदा रहेंगे तभी ना किसी को पालेंगे, किसी को खिलाएंगे। अब अगर हम ही जिंदा नहीं रहेंगे, हमारे बाल बच्चे ही जिंदा नहीं रहेंगे, तो फिर हम किसको खिलाएंगे, क्या करेंगे, कैसे दाना खिलाएंगे। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक है। और आज के क्लास में DK सर क्लास के माध्यम से जितने लोग भी इस चीज़ को जानते हैं वो समझ लीजिए कि 100% मैं वैज्ञानिक कारण लेकर आता हूँ, कोई अपने से दलील नहीं देता हूँ। ये रिसर्च है। इसलिए जितने भी हमारे कबूतर पालक भाई हैं या जो भी कबूतर के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति हैं, या आपके अगर मकान में अगर कहीं पर कबूतर इस तरह से रह रहा है, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। यह निश्चित है कि खतरे की घंटी है। अगर नहीं सावधान होइएगा तो धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके परिवार जो है इस एक घातक बीमारियों का शिकार हो जाएगा। इसलिए आप सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए फिर अगले क्लास में मैं इसी तरह के वैज्ञानिक कारण आपको लोगों को लेकर आऊँगा और सबको जागरूक करूँगा, फिर बताऊँगा दूसरे प्रश्न को। धन्यवाद।